और बड़ा आरोप दिल्ली सरकार के ऊपर लग रहा है, वो है लड़कियों को बांटी गई साइकिल के अंदर बड़ा घोटाला हुआ है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विनोद नगर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके 9वीं कक्षा की लड़कियों को साइकिल बांट के आई हैं और उस साइकिल की खरीद के अंदर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप आज सरकार के ऊपर लगे हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से हेल्थ के मामले में एसीबी की एफआईआर ये कहती है कि टेंडर की कंडीशंस इस तरीके से टेलर मेड बनाई गई थी कि आपके चुनिंदा ठेकेदार को, वेंडर को ही ये ठेका मिले। बिल्कुल वही आरोप इस साइकिल खरीद के टेंडर में लग रहे हैं कि इस तरीके से टेंडर की कंडीशन बनाई गई कि इन्होंने तय कर रखा था, प्री डिसाइडेड था कि इसको टेंडर देना है और उसको ही टेंडर दिया गया और जितने की साइकिल बाजार में उपलब्ध है उससे कई ज्यादा दाम उस साइकिल के दिए गए। अब साइकिल कोई बड़ी चीज नहीं है, आप जाओ झंडे वाला में पूछ लो कितने में मिल रही है। तो ये जो है एक कंपनी है एसके बाइक्स, इसके अलावा और भी कई कंपनियों ने जो है वर्ल्ड एमएसएमई फोरम और इस तरीके की कई सारी लिखित शिकायतें विजिलेंस कमीशन को, एलजी को, मुख्यमंत्री को लिखी गई हैं। अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। अब मैं आपको एक शिकायत पढ़ के बताता हूं। हर टेंडर के अंदर सीवीसी की गाइडलाइन होती है कि वो टेंडर आप किस तरीके से रखेंगे, उसके अंदर टेंडर कंडीशन किस तरीके से बनाई जाएगी। इस शिकायत में पहली बात जो कही गई वो ये कही गई कि साहब ये साइकिल जो स्पेसिफिकेशन आप दे रहे हो ये मार्केट में 4100 रुपए की मिलती है, मगर आपने इस साइकिल की कीमत टेंडर के अंदर ही 6,923 रुपए रखी है। ये कंपनी वो कंपनी कह रही है, ऐसा नहीं है कि कोई चलती फिरती कंपनी कह रही है, ये वो कंपनी कह रही है जिसने भारतीय जनता पार्टी शासित कई बड़े बड़े राज्यों के अंदर जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश और असम के अंदर साइकिलें दी हैं और एक एक दो दो नहीं 5.5 लाख साइकिलें इन्होंने मध्य प्रदेश में दी हैं। ये बात इन्होंने लिखी है। दिल्ली के अंदर 1,30,000 साइकिल खरीदने का टेंडर हुआ और अगर ये मान भी लिया जाए कि आप 6,923 रुपए की एक साइकिल खरीदना चाह रहे हैं तो भी जो टर्नओवर वैल्यू होती है, आप एक टर्नओवर डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी, कितने टर्नओवर वाली कंपनी इस टेंडर के अंदर हिस्सा ले सकती है। अगर आप 6,923 गुणा 1,30,000 कर दें तो ये भी लगभग 90 करोड़ रुपए बनता है कि आप 90 करोड़ रुपए की साइकिल खरीदना चाहते हो। बढ़े हुए दाम जो है उसके अंदर भी अगर आप टेंडर कंडीशन लगाओगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है टर्नओवर का वो होता है टेंडर अमाउंट का 1.5 गुना या टेंडर अमाउंट का 2 गुना। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये टर्नओवर की जो वैल्यू होती कंडीशन की वो हो सकती थी 1 लाख, माफ कीजिएगा 180 करोड़ रुपए की वैल्यू होनी चाहिए थी, मगर इसको बढ़ाकर जानबूझ के 360 करोड़ रुपए किया गया ताकि इनका चुनिंदा वेंडर ही इसके अंदर ले सके। और इसके अंदर कई उदाहरण दिए हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के। राजस्थान ने 3,70,000 साइकिलों का टेंडर दिया मगर टर्नओवर मांगा उन्होंने 150 करोड़ का।
छत्तीसगढ़ ने 1,60,000 साइकिलों का टेंडर दिया, टर्नओवर मांगा उन्होंने 90 करोड़ रुपए का। इन्होंने उससे कम साइकिल खरीदनी है, 1,30,000 साइकिल खरीदनी है, मगर इन्होंने 90 करोड़ टर्नओवर नहीं मांगा, 150 करोड़ टर्नओवर नहीं मांगा, इन्होंने मांगा 360 करोड़, जो कि पूरी तरीके से सीवीसी गाइडलाइन के खिलाफ है। आपने ये तय कर रखा है कि आपको इन 3 कंपनियों को हटाना है, इन 3 कंपनियों को टेंडर में लाना है और इसको देना है, ये आरोप इसमें लगा। दूसरा, जब भी टर्नओवर की आप मांग करते हैं कि इतना टर्नओवर इस कंपनी का होना चाहिए, तो आप क्या कहते हैं कि साइकिल आपको खरीदनी है 2026-27 में, 26-27 फाइनेंशियल ईयर है, तो आप पिछले 3 साल के टर्नओवर मांगेंगे। आप कहेंगे 25-26, 24-25, 23-24, मगर इस टेंडर के अंदर जानबूझ के 25-26 वर्ष जो मोस्ट रीसेंट ईयर है उसी को छोड़ दिया गया और 1 साल पहले के टर्नओवर मांगे गए, सिर्फ इसलिए ताकि ये जो कंपनी है जो इनके अलग अलग राज्यों में 4100 रुपए की वही साइकिल दे रही है, ये कंपनी उसके अंदर हिस्सा ना ले सके। इन्हीं के राज्यों के अंदर ये कंपनी जो है 4100 रुपए के अंदर ये दे रही है। आगे इसके अंदर ये कहा गया है कि हम ये साइकिल ऑलरेडी, जो साइकिल आपने मांगी है MTB साइकिल, माउंटेन टेरेन बाइसाइकिल बोलते हैं इसको, खुरदरे टूटे फूटे इलाकों में भी चल सके उसके लिए चौड़े टायर वाली साइकिल होती है, वो साइकिल हम ऑलरेडी 4100 रुपए के रेट पे अन्य राज्यों के अंदर दे रहे हैं। और इसके अंदर जो किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन 3 कंपनियों को ही इस टेंडर में पार्टिसिपेशन कराना चाहती है सरकार। और आखिरी में उन्होंने जो बात बोली है वो ये है, हर टेंडर के अंदर जब आप टेंडर करते हैं तो कई बार टेंडर स्पेसिफिकेशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो मार्केट के प्लेयर जो हैं वो आके बता सकते हैं कि साहब ये वाली साइकिल तो आई नहीं रही है, मान लीजिए स्टॉक में, आपने ये वाली स्पेसिफिकेशन क्यों डाल दी, आप इसको ऐसा कर दें तो आपके पास मिलेगी, वरना 1,30,000 साइकिल नहीं मिल सकती। या आप ये बता सकते हैं कि साहब आपने ये जो टेंडर कंडीशन रख दी है ये गलत रख दी है, आपने पिछले 3 सालों की मांगने की जगह उससे पहले वाले 3 साल मांग लिए। तो ये सब होता है प्री बिड मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर बिड डालने से पहले जितने भी प्रोस्पेक्टिव बिडर होते हैं वो आते हैं, सरकार के साथ बैठ के प्री बिड मीटिंग के अंदर डिस्कशन करते हैं और प्री बिड मीटिंग के हिसाब से बिड की कंडीशंस को चेंज किया जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है सीवीसी का। इस पूरे के पूरे टेंडर में जानबूझ के सरकार ने प्री बिड मीटिंग ही नहीं रखी, तो जो लोग टेंडर डालना चाहते थे, 4100 रुपए की साइकिल देना चाहते थे, उनको ना तो उनकी चिट्ठियां पढ़ी गई और ना ही प्री बिड मीटिंग रखी गई जिसके अंदर वो आए। और जो मुझे जानकारी मिली है, इस टेंडर के होने के बाद इन साइकिलों का वर्क ऑर्डर हो गया और सरकार ने ये साइकिल 6,957 रुपए प्रति साइकिल खरीदी है। 6,957। आपके बच्चे साइकिल चलाने की उम्र के होंगे, जरा झंडे वाला चले जाइएगा, वहाँ साइकिलों की पूरी जो है मार्केट लगी हुई है। नहीं तो अगर आप ईस्ट दिल्ली रहते हैं तो वो जो IP एक्सटेंशन वाली जो रोड है वहाँ पे कई बड़े बड़े होलसेलर बैठे हुए हैं, एक साइकिल भी खरीदनी होगी तो भी वो 4,500 की मिल जाएगी एक साइकिल। इन्होंने 1,30,000 साइकिलें खरीदी हैं और इनको रेट मिला है 6,957 रुपए प्रति साइकिल। और इस शिकायत के हिसाब से इस पूरे के पूरे मामले में करीब 36 करोड़ रुपए का गड़बड़ झाला है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आरोप ये है कि करीब 36 करोड़ रुपए की कमीशनखोरी इस मामले में होती हुई दिख रही है। 90 करोड़ के टेंडर के अंदर 36 करोड़ की कमीशनखोरी के आरोप। वैसा ही है जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 10 लाख रुपए की एक्सरे मशीन आप देख रहे हैं
99 राष्ट्र सबसे पहले।